अब उसी की पढ़ते हुए योगी सरकार ने रिपब्लिक भारत के मंच से ये बड़ा ऐलान कर दिया है और इस पूरे मामले की जो जांच है संभल की पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से ठोस रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों हिंदुओं की जान गई थी, कत्लेआम किया गया था। एएसपी के नेतृत्व में 1978 दंगों की जांच होगी। आपको यह भी बता दें कि 1978 के दंगों में 184 लोगों की हत्या हुई थी, जिसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से एक बड़ा ऐलान किया है कि इस दंगे की फाइल को खोला जाएगा, उसकी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके तहत आगे कार्रवाई होगी। 47 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया इंसाफ होगा, उन लोगों को लेकर इंसाफ किया जाएगा जिनके परिवारों ने बेवजह अपने करीबियों को खोया है। और इसमें एक नहीं दो नहीं बार-बार हम आपको बता रहे हैं सैकड़ों लोगों की जान गई थी और ये सभी हिंदू थे। 184 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था और उसके बाद से पलायन हुआ था। हिंदू इतने ज्यादा डर गए थे कि संभल को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, अपना सामान बांधकर तुरंत संभल छोड़ के जा रहे थे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से ये बड़ा ऐलान किया है कि संभल फाइल्स को खोला जाएगा। 1978 के दंगाइयों का हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा टीम बनेगी। तो 1978 के दंगाइयों का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा क्योंकि अब खोलने वाली है संभल फाइल। संभल के 1978 के दंगे की पूरी जांच होगी, संपूर्ण तौर पर कौन कौन इसमें संलिप्त था। एक हफ्ते के भीतर सौंपनी होगी जांच की रिपोर्ट और इसके अलावा आपको बता दें जांच रिपोर्ट तो सौंपनी होगी ही, संभल के एसपी ने डीएम को बाकायदे पत्र लिख दिया है और इस बात का जिक्र किया 1978 दंगे में 209 हिंदुओं की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें योगी ने कल किया था दंगों का जिक्र, रिपब्लिक भारत के मंच से ये जिक्र करते हुए नजर आए थे। योगी के बयान के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और साफ तौर पर यहां पर अब कह दिया है कि जो संभल की फाइल से 47 साल पहले क्या हुआ था अब वो पूरी फाइल खुलने वाली है। संभल फाइल्स में क्या कुछ है आपको बताएंगे। योगी के बयान के बाद एक्शन में प्रशासन अब नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन लगातार लिया जा रहा है। तो देखिए संभल फाइल्स खुलने वाली है। कौन कौन वो दंगाई था जो कि इस दंगे में शामिल था, किस तरीके से पूरी पटकथा लिखी गई, इसकी पूरी फाइल अब खुलने वाली है। तो संभल फाइल्स अब खुलने वाली है और पूरी पटकथा सामने आएगी। और साहिल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साहिल, संभल फाइल्स खुलेंगी और वो काला अध्याय सामने आएगा। वो काला अध्याय जब हिंदुओं को जलाया गया, हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई और उसके बाद वो पलायन करने को मजबूर हुए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, 1978 में हुए संभल दंगों की फाइल जो है एक बार फिर से खुलने वाली है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है जिन लोगों ने इस दंगे में जम के उत्पात मचाया था और कई लोगों को आग के हवाले किया गया था। यूपी गृह सचिव से जो है वो एक पत्र लिखा गया है कि 1978 में जो संभल में दंगे हुए थे 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था, तो उसकी फाइल को खोला जा सके, जांच की जा सके, जिसके तहत जो है जो कानूनी कार्रवाई उस समय नहीं हुई थी इस समय जो है कानूनी कार्रवाई उन दंगाइयों पे होनी चाहिए। तो एसपी संभल ने डीएम संभल को लेटर लिखा है और यह कहा कि जल्द से जल्द इस फाइल को रीओपन किया जा सके और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई कि आखिरकार उन दिनों क्या क्या सीक्वेंस हुआ था, किस तरीके से दंगा भड़का था, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि मौलवी की हत्या के बाद से ही संभल में 1978 में दंगा जो था वो भड़कना शुरू हो गया था, लोगों को आग के हवाले किया गया था, कई दर्जनों गाड़ियों को जलाया गया था, लूटपाट की गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो अब वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन लोगों पर गाज गिरने वाली है जो इन लोग इस पूरे दंगा में संलिप्त थे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं अब इस रिपोर्ट के इस फाइल के खुलने से उन लोगों की शामत आने वाली है और पुलिस और डीएम जो है वो इस पूरे मामले में बारीकी से जांच करेंगे और एक हफ्ते के अंदर यूपी सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसकी तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल साहिल, और लगातार ये एक बहुत बड़ी खबर है। 47 साल बाद इंसाफ मिलेगा उन परिवारों को जो 1978 में डरकर चले गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था। ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से टीम का गठन किया जाएगा और कहां से जांच का जो दायरा है वो शुरू होगा?
हाँ देखिए, अभी हाल फिलहाल में एसपी ने डीएम को लेटर लिखा है और ये कहा गया कि इस फाइल को ठीक है। ओपन किया जाए। तो यानी कि जो साहिल, आपको सीक्वेंस है, रोकना उस तरीके से चाहेंगे चला हम। गया। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीचंद जी, जिस तरीके से संभल की अब बात हो रही है कि अब योगी आदित्यनाथ संभल फाइल्स को खोलेंगे और उनकी जो पूरी टीम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, संभल की पुलिस है, इस मामले की जांच करेगी। किस तरीके से देखा जाए, क्या यहां से अब 47 साल बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाई जाए? जी बिल्कुल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये भरोसा है कि उन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा जिनकी घेर कर, जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। 1978 में संभल के अंदर केवल एक कॉलेज के मैनेजमेंट में शामिल होने के लिए वहां के एक ट्रांसपोर्टर ने जो षड्यंत्र रचा था और हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, और उसमें 178 से ज्यादा, 184 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 25 हिंदुओं को वहां एक सेठ जी थे, उनकी जो आड़त थी उसकी दुकान के अंदर वो अपनी जान बचाने के लिए दुबके थे, तो उनको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। और उन आतताइयों का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, उस पर ध्यान नहीं गया था। और उस समय की जो सरकारें थी वो हिंदुओं के प्रति सहृदयता नहीं रखती थी, उनका दमन जैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना है नहीं, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पाया। अब एक प्रकाश में आया है विषय, और हमने विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया है, विषय रखा है, मांग की है सरकार से कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इसकी मांग की। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और श्रीचंद जी, बिल्कुल श्रीचंद शर्मा जी, आपने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया, और क्योंकि आपकी तरफ से ही मांग की गई है, और अब क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है, क्या कुछ किया जाता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे, और अब बात रिपब्लिक भारत के उस मंच की जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक यहां पर इस को लेकर की एक्शन के लिए लगातार ताबड़तोड़ जिस तरीके से एक्शन हो रहा है इसको लेकर के अपनी बात कही थी और दंगों पर चिंता भी जाहिर की थी। क्या कुछ कहा था, आपको सुनवा देते एक बार। के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई, और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक